नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, ये दूसरा क्लास है आपके क्षेत्रफल तथा आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना पे आधारित आकृतियों का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले की वीडियो को आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो वीडियो देखना वहाँ से उसको देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। कोई भी वीडियो डले तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। देखिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके सहायक शिक्षक में भी और शिक्षक वाले सिलेबस में भी, मतलब उसके पेपर में भी 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ही। एक प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा, 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आकृति त्रिभुज के बारे में डिस्कस कर चुके थे। दूसरा है आपका आयत। दिख रहा है, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने बोला गया है आपको। किसका किसका? त्रिभुज का, आयत का, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो दूसरा है आयत, तीसरा क्या? समांतर चतुर्भुज। फिर उसके बाद अगले क्लास में आएंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज में। फिर उसके अगले क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे। विशेष रूप से यहाँ पे बोला गया है आपको कि घन, घनाभ और बेलन के बारे में डिस्कशन करना है करके। गोला नहीं पढ़ने वाले हम लोग, यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। सभी चीज़ को बताते रह गया अगर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार ही सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। ये दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में आया पिछले बार के में। समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। आयत को स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा आकृति। तो आयत क्या है? आयत भी क्या एक चतुर्भुज है। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, आयत कहलाते हैं। ये सिंपल सा परिभाषा है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में भी तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ये अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। तो दोनों के परिभाषा में अंतर क्या है फिर? तो दोनों के परिभाषा में एक विशेष अंतर है। क्या क्या अंतर रहेगा कि इसमें जो संलग्न भुजाएं हैं, कौन कौन सा भुजा है? जैसे कि यहाँ पे भुजा है आपका AB, BC, CD, DA। सभी भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे से संलग्न भुजाएं आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण। जबकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। आपको दिख रहा होगा AB भुजा और AD भुजा के बीच में कितना बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। BC भुजा और AB भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण। BC और CD के बीच में 90 डिग्री का कोण। CD और AD के बीच में 90 डिग्री का कोण। और विशेष बात, यहाँ पे विकर्ण, 2 विकर्ण मिलेंगे डायगोनल। एक विकर्ण मिलेगा आपको AC विकर्ण, एक मिलेगा आपको BD विकर्ण। दोनों विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर रहते हैं, अर्थात D1 = D2। यहाँ पे वही 2 बातें जो लास्ट में जो 2 बातें बोला कि संलग्न भुजाओं का यहाँ पे 90 डिग्री होता है, संलग्न भुजाओं के बीच कोण। इसमें क्या होता है? संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पर आपके विकर्ण का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। D1 का मान अलग आएगा, D2 का मान अलग आएगा। कैसे समझा जा सकता है? आयत से आपका क्या बना है? समांतर चतुर्भुज। ये आयत दिख रहा है, आयत के 2 कान को पकड़िए। इस B कान को पकड़ लीजिए और इस D कान को पकड़ लीजिए। दोनों कान को पकड़कर इसको खींचिए। दोनों कान को पकड़कर खींचेंगे तो आपको आकृति मिल जाएगा समांतर चतुर्भुज का। वही आकृति मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या है? फार्मूला यहाँ पे आयत जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? आधार गुना या लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, या आधार गुना ऊंचाई भी बोल सकते हो उसको। लंबाई यहाँ पे क्या दिख रहा है? B दिख रहा है। चौड़ाई क्या दिख रहा है? A दिख रहा है। तो इस विशेष आकृति में जो मैं मान डाला हूँ A और B, उसके लिए अगर मैं क्षेत्रफल का मान बोलूं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल अर्थात एरिया = A चौड़ाई × B लंबाई। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पर A डाल सकते हो, तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो यहाँ पे B, आपकी इच्छा। पेरीमीटर बताया था, पेरीमीटर मतलब कि परिधि क्या है इसका,
पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, किसी एक कॉर्नर से चलना स्टार्ट कीजिए आप और वहीं पे वापस पहुंच जाइए। ए से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, ए से बी चलना स्टार्ट किया तो बी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी से सी गया तो ए डिस्टेंस को ट्रेवल किया, वैसी सी से डी तक बी मिला, फिर से देखो बी कितने बार मिल गया, 2 बार, वैसी ए कितने बार मिलेगा आपको, 2 बार, 2b प्लस 2a और 2 कॉमन निकल जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर परिमाप कितना आ जाएगा, 2 गुना a प्लस बी, ठीक है, 2 गुना a प्लस बी। और सेम चीज़ें, परिमाप, आयत का परिमाप और समांतर चतुर्भुज का परिमाप तो सेम होगा, अंतर किस में रहेगा, क्षेत्रफल में अंतर रहेगा। इसका क्षेत्रफल होगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई, जबकि इसमें आपको क्षेत्रफल लेना पड़ेगा आधार गुना ऊंचाई, या फिर इसमें भी इसका क्षेत्रफल क्या है, आधार गुना ऊंचाई ही है। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें क्या मिलने वाला है आपको, इसमें ऊंचाई क्या है इसका, ये अलग से है ऊंचाई, जिसको मैं नाम दे देता हूँ h, ठीक है। तो आधार b गुना ऊंचाई h, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार b गुना ऊंचाई h। तो इसी पे आधारित पूरे प्रश्न हैं, सॉल्व करवाता हूँ और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे विकर्ण के लिए, आयत का विकर्ण d1 d2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ d विकर्ण बराबर विकर्ण पहला बराबर विकर्ण दूसरा, ठीक है। तो विकर्ण d इक्वल टू d1 इक्वल टू d2, आप इसको डिराइव अगर करते हो पाइथागोरस थ्योरम से तो आपको मिलने वाला है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू d1 स्क्वायर, या फिर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू d2 स्क्वायर मिला और d1 स्क्वायर मिला। अगर मैं उस d2 स्क्वायर b2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वैसे मिला है d1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे को मान किसका चाहिए, d2 और d1 का। तो अगर मेरे को d1 का मान चाहिए तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और इधर वाले भाई साहब लोगों को क्या कर देगा, टोपी पहना देगा। तो वही तो फार्मूला यहाँ पे डेवलप हुआ कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, विकर्ण का फार्मूला किसके लिए, आयत के लिए। वैसे d2 दूसरे डायगोनल का भी क्या आ जाएगा, टोपी पहन लेंगे कौन लोग, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या पहन लेगा, टोपी पहन लेगा। अब मैं प्रश्नों में चलता हूँ, बहुत सरल प्रश्न हैं, लेकिन ध्यान से इसको देखते रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है वहां पे, एक आयताकार मैदान की लंबाई क्या है 35 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया है 700 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। क्या क्या बोला गया है वैसे ही बनाते हैं। ये क्या है आपका आयताकार मैदान है, जिसमें क्या बोला गया है लंबाई कितना है 35 मीटर, ये लंबाई है तब तो ये 35 मीटर, तो सिंपल सी बात ये भी 35 मीटर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू क्या दिया है 700 मीटर स्क्वायर। आपको ये बताना है कि जो चौड़ाई आएगा, चौड़ाई को मान लेता हूँ मैं b, ठीक है, तो ये b तो ये भी b, चौड़ाई को मैं मान लिया b। अब क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए आप, एरिया इक्वल टू क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है। एरिया का मान दिया हुआ है आपको 700 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू बी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा, किसका मान, बी का मान। 700 बटे 35 को सॉल्व करोगे कितने बार में भाग जाएगा, 20 बार में भाग जाएगा, तो बी का वैल्यू मिल गया 20 मीटर मिल गया। ध्यान दीजिए बी का वैल्यू 20 मीटर, ए का वैल्यू बोल सकते हो या फिर लंबाई एल का वैल्यू बोल सकते हो, आपकी इच्छा। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, चौड़ाई जो है, चौड़ाई ये है, चौड़ाई लंबाई से कितना कम है, तो दोनों के बीच का अंतर ही क्या होगा आपका आंसर। कितना कम दिख रहा है 20, 35 से 15 कम दिख रहा है, खत्म, अपने पास सॉल्यूशन मिल गया 15 मीटर। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ध्यान दीजिए, ज़्यादा टफ आपको नहीं पूछेंगे एग्जाम में। दूसरा प्रश्न क्या लिखा, किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात 1:3 है।
क्या बोला गया, परिमिति बोलें चाहे परिमाप बोलें चाहे परिधि बोलें या पेरीमीटर, ये सब क्या है, एक ही प्राणी के नाम हैं। ठीक है, ये क्या है, परिमिति और लंबाई और परिमिति का अनुपात दिया गया है आपको। तो लंबाई को मैं मान लेता हूँ L, इसको मान लो B। ठीक है, क्या क्या दिया है प्रश्न में, इनका रेशियो दिया है किसके किसके बीच में, लंबाई और पेरीमीटर के बीच में। कितना है, लंबाई और पेरीमीटर के बीच में अनुपात 1/3 है। पेरीमीटर क्या होगा आपका, L डिवाइडेड बाई, भाई पेरीमीटर के लिए फार्मूला क्या था, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी। अच्छा, A प्लस बी क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर क्या है लंबाई L, या फिर आपकी इच्छा इसको क्या मान लो, A मान लो, जैसे फार्मूले में था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, नोटेशन का बस फर्क है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी, इस L के जगह में क्या है A, इक्वल टू क्या चल रहा है 1/3। ठीक है, प्रश्न में पूछा क्या गया है आपको, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, मतलब कि A डिवाइडेड बाई B का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। किसके बारे में बोल रहे हैं, A डिवाइडेड बाई B का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। कैसे किया जा सकता है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो, A डिवाइडेड बाई 2 इंटू A प्लस बी है, यहाँ से क्या कर लो आप, 2 को उधर फेंक दो, तिर्यक गुना कर दो, तो ऐसे हो जाएगा ये A डिवाइडेड बाई A प्लस बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3। आपको वैल्यू किसका निकाल के बताना है, A डिवाइडेड बाई B ना, लंबाई बटे चौड़ाई का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो मेरे को क्या चाहिए, A बटे B का मान चाहिए। और क्या किया जा सकता है, यहाँ से आप कर सकते हो, इस A को टोटल बटे में ला दो, किसके, A प्लस बी के। ऐसे भी तो किया जा सकता है, A के जगह में क्या आ जाएगा 1, और ये बन जाएगा A प्लस बी टोटल के बटे में A। भाई इसको आखिर सॉल्व करोगे तो A क्या होगा, छलांग मार के इसके पास जाएगा, तो A एकम A, तो आखिर आपको फिर से क्या मिल जाएगा, A डिवाइडेड बाई A प्लस बी। या फिर ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको तिर्यक गुना कर सकते हो। अगर मान लो ये बातें समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लो, तिर्यक गुना कर लो। अपने को A डिवाइडेड बाई B का वैल्यू निकालने से मतलब है, तो तिर्यक गुना कर लिया जाए। यहाँ से क्या हो जाएगा 3A 2A प्लस 2B, ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ से 3A इधर आ जाएगा 2A, तो 3A माइनस 2A कितना हो जाएगा A, इक्वल्स टू क्या है 2B। अपने को मान किसका चाहिए, ध्यान से, A डिवाइडेड बाई B चाहिए आपको, तो A बटे B, इधर क्या है गुना के रूप में है, तो ये क्या आ जाएगा A बटे B। तो बच गया कौन, बराबर में 2 मतलब कि 2/1, 2/1 मतलब कि 2:1 प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। ये लंबाई को A मान लिए हो आप, आपकी इच्छा है ना, कुछ भी रख सकते हो, L मान लो, B मान लो, जो करना है, मैं A B मान के चल रहा हूँ। ये तीसरा प्रश्न कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है, 8:5 है। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या मिल गया आपको, 8:5। प्रश्न के अनुसार यदि चौड़ाई लंबाई से, चौड़ाई कितना यूनिट है 5 यूनिट, लंबाई कितना यूनिट है 8 यूनिट, चौड़ाई जो है लंबाई से कितना मीटर कम है, 60 मीटर कम है। ध्यान से देखते रहिए, 60 मीटर कम है, तो उस आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा। परिमाप क्या होता है, 2A प्लस बी, 2 इंटू A प्लस बी ना, A प्लस बी कोष्टक में रहेंगे, ब्रैकेट में रहेंगे। मेरे को किसका मान चाहिए, अगर मेरे को पेरीमीटर का मान बताना है तो A का मान चाहिए और B का मान चाहिए। A मतलब लंबाई का मान चाहिए। अब लंबाई का मान 8 है करके मत बोलना, लंबाई का मान 8 यूनिट है ना, यहाँ पर 8 यूनिट, चौड़ाई का मान है 5 यूनिट। प्रश्न में मेरे को क्या दिया गया है, एक सूचना दिया गया है कि 60 मीटर कम है। कौन, ये जो चौड़ाई का मान है वो लंबाई के मान से कितना मीटर कम है, तो 60 मीटर कम है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दोनों के बीच कितने यूनिट का अंतर है, तो 3 यूनिट का अंतर है, और यही गैप के बराबर कितना है बोल रहे हैं प्रश्न के अनुसार 60 मीटर। ठीक है, तो 3 यूनिट बराबर कितना है 60 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। 1 यूनिट का मान 20 मीटर, 1 यूनिट का मान 20 मीटर, तो 8 यूनिट का मान है ना लंबाई A इक्वल्स टू 8 यूनिट।
तो 8 यूनिट बराबर 160 मीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 20 मीटर, तो 8 यूनिट बराबर 160 मीटर, 8 दूनी 16। बी चौड़ाई का मान कितना दिख रहा है 5 यूनिट, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। आपको मिल चुका ए का मान, बी का मान यहाँ पे रख दीजिए। P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए का मान 160 प्लस बी का मान 100, 160 प्लस 100 कितना हो जाएगा 260 इंटू 2, इसका करके तो ये मिल जाएगा अपने को 520 मीटर। 520 कहाँ पर है ऑप्शन में, 520 कहीं पर नहीं दिख रहा है, कितना आ रहा है ये 100 और 160, शायद ऑप्शन गलत होगा। कितना आ रहा है अपने पास आंसर 520, और अगर मैं कहीं पे गलती किया हूँगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। ठीक है, क्या चीज़ हुआ है यहाँ पर, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, तो 8 यूनिट इसका मान लंबाई का, चौड़ाई का 5 यूनिट, दोनों के बीच 3 यूनिट का गैप, 3 यूनिट का ही गैप किसके बराबर है 60 मीटर के बराबर है, तो 3 यूनिट बराबर 60 मीटर, 1 यूनिट बराबर 20 मीटर, तो 20 अट्ठे 160। ठीक है, 20 पंचे 100, 160 प्लस 100 कितना हो गया 260, 260 का 2 गुना कितना आएगा 520, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आंसर होने वाला है अपने पास 520 मीटर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज पे आधारित प्रश्नों को कवर करते हैं। आपको फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ प्रश्न में, और ये जो पहला प्रश्न है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और एक विशेष प्रश्न है। ये ध्यान दीजिए क्या लिखा है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आपको पहले तो दिया है क्या एक समांतर चतुर्भुज दिया। अब इस समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत में क्या बनाया गया है, यहाँ पे दिख रहा है ना ABC करके, यहाँ पे बनाया गया आपके पास एक त्रिभुज का निर्माण किया गया ABC। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर क्या लिखा है E लिखा है और यहाँ पे D, तो BCD और E क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत में क्या है BAC एक त्रिभुज है। ठीक, प्रश्न में क्या क्या बोला गया है, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बोला गया, क्षेत्रफल 140। अब 140 बस बोल दिया तो हो सकता है ये मीटर स्क्वायर में हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो, कुछ भी हो, तो यूनिट स्क्वायर है ये मतलब। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूँ मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 140 मीटर स्क्वायर क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया है त्रिभुज का। तो अब ये एक विशेष प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी चतुर्भुज के अंतर्गत में कोई त्रिभुज बना रहे और उस त्रिभुज का आधार, उस त्रिभुज का जो आधार है सेम आधार किसका हो, चतुर्भुज का आधार हो, मतलब चतुर्भुज का जो आधार है वही आधार किसका हो, त्रिभुज का भी आधार हो, और दोनों का ऊंचाई क्या होगा सेम होगा। दोनों का ऊंचाई क्या है, यही तो है उसकी ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ऊंचाई है, तो त्रिभुज का भी ऊंचाई ये है और इस समांतर चतुर्भुज का भी ऊंचाई यही है। तो इसके लिए एक विशेष फार्मूला आपके पास आता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अंदर में जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। तो अपने को क्या है किसका मान निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट मिल गया अपने को 2 टाइम्स ऑफ 140, मतलब कि 280 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको मात्रक दिया रहेगा, यहाँ पे मात्रक की बात नहीं किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्ज़ाम में आया पिछले साल, अब इसको ध्यान से करिएगा, मैं बहुत अच्छे से इसको बताने की आपको कोशिश करता हूँ। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दिया गया है, कैसा कैसा 60 मीटर और 40 मीटर, मतलब 60 मीटर क्या है लंबा है, 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर क्या है चौड़ा है। तो मैं एक बार क्या कर लेता हूँ उसको बना लेता हूँ। तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा, ये 60 मीटर, तो ये भाई साहब भी 60 मीटर, ये भी 40 मीटर। प्रश्न में और क्या दिया, और उसका एक विकर्ण, चाहे ये विकर्ण की बात करो चाहे ये विकर्ण, आप कोई भी विकर्ण मान सकते हो। मैं मान लिया इस विकर्ण को, ठीक है, मान लो मैं इसको मान रहा हूँ, इस विकर्ण को मान रहा हूँ, क्या है 80 मीटर लंबा है, 80 मीटर लंबा है। नाम दे दिया जाए ABCD, चतुर्भुज का नाम दे दिया मैं ABCD, जिसमें विकर्ण क्या है AC।
अब आपको निकालना है क्या, क्षेत्रफल निकालना है किसका, इस चतुर्भुज का। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार तो दिया है आपको प्रश्न में 60 मीटर, लेकिन ऊंचाई तो नहीं दिया। ये होता है ना ऊंचाई, ऊंचाई तो दिया नहीं है प्रश्न में। अब ऊंचाई दिया ही नहीं है तो आप निकाल कैसे सकते हो फिर क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा भाई, क्षेत्रफल मतलब कि ये पूरे का पूरा क्या है, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि इस पूरे आकृति में यह आकृति जो है ABCD आकृति, दो आकृतियों को मिलाकर बना हुआ है, दो आकृतियों को मिलाकर बना हुआ है। कौन कौन से आकृति की बात कर रहा हूं मैं, एक तो आकृति हो गया आपका ACD है ना, ये एक त्रिभुज है। वैसे दूसरा त्रिभुज ABC दूसरा त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज है आपका ACD और दूसरा त्रिभुज है आपका ACB। अब मैं क्या कर लूँ भाई, 40 मीटर 60 मीटर 80 मीटर, 40 मीटर 60 मीटर 80 मीटर, तो दोनों त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या हैं, समान हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज में ये दो प्रकार के त्रिभुज बनेंगे, यहाँ से ऐसे AC, ये हो जाएगा AC और D, और वैसे ही हो जाएगा आपका एक और त्रिभुज, कौन कौन सा, A B और C। ये एक त्रिभुज जिसमें AC का मान कितना है 80, AC का मान कितना है 80। ठीक है, AD का मान कितना है 40, यहाँ पर BC का मान कितना है 40, AB का मान कितना है 60, DC का मान कितना है 60। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको ऊंचाई का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे तो ऊंचाई का तो बात ही नहीं है। तो पिछले क्लास में, इसके जस्ट पिछले क्लास में ये बताया मैं आपको कि जब ऊंचाई वगैरह नहीं दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ भुजाओं का मान दे दिया गया है, भुजाओं का मान दे दिया गया है, तो कैसे लगाते हैं आप लोग, हीरोइंस फार्मूला से लगाते हैं। उसको हीरोइंस फार्मूला बोला जाता है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। एक बार लिखता हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, एरिया किसका बोल रहे हैं, एक त्रिभुज का। एक त्रिभुज का बस निकालने का जरूरत है, फिर दूसरे त्रिभुज का एरिया तो वही होगा क्योंकि उनके भी भुजाएं सेम है। दोनों त्रिभुज के एरिया को मैं जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, पूरा का पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो किया जाए, क्या क्या है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से। आपको पता है S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। A का वैल्यू 40 है, B का वैल्यू 60, 80, मतलब किसी का भी A B C किसी को भी बोल सकते हो। तो 40 और 60 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180। तो 180 बटे 2 मतलब कि A का मान आ गया, सॉरी S का मान आ गया, अर्ध परिमाप का मान आ गया आपके पास 90। अर्ध परिमाप का मान कितना आ गया, 90 आ गया। वैल्यू को यहाँ पे रखा जाए, √90 इंटू 90 माइनस A, 90 माइनस 40 ना, 90 माइनस 40 मतलब कि कितना आ गया 50 इंटू 90 माइनस 60 मतलब कि 30 इंटू 90 माइनस 80 मतलब कि 10। अब मेरा काम क्या रहता है, इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना। अभाज्य संख्याओं में तोड़िए या तो फिर इसको तोड़ते जाइए दो के जोड़े में, दो के जोड़े में तोड़ते जाइए। देखिए कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है इसको तोड़ सकता हूँ मैं 2 गुना 45। ठीक है, 45 को भी और तोड़ लो, 9 पंचे 45 करके, 9 पंचे 45 या फिर 15 तिया 45 में तोड़ देता हूँ। 3 गुना 5 गुना 3 है ना, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90। जितना भी ज़्यादा अभाज्य संख्या में आप तोड़ सकते हो। यहाँ पर कितना है, 2 गुना 5, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। ठीक है, और टूट गया ना अभाज्य संख्याओं में, और तोड़िए अभाज्य संख्याओं में 30 को, तो ये होगा 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 टूट गया, और ये हो जाएगा आपका 2 गुना 5। अब देखते जाते हैं किसका किसका जोड़ी बन रहा है। जोड़ी बन रहा है, कितने बार बन रहा है, 2 यहाँ पर कितना जोड़ी है, 1 और 2 बार है, 1 और 2 बार, मतलब कि 2 कितने बार निकल सकता है बाहर, 2 बार निकल सकता है। एक अपना जोड़ी बनाएगा, ये वाला 2 बनाएगा, इससे जोड़ी बनाकर 1 2 बाहर निकलेगा, 1 2 बाहर निकला यहाँ से, और यहाँ से 1 2 बाहर निकलेगा तो 2 दूनी 4 बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो 4 निकल गया बाहर। 3 कितने बार है, 1 2 3,
3 कितने बार है? 3 बार, मतलब कि अंदर में एक 3 बचा रहेगा, निकलेगा कौन? 2 3 बाहर निकलेंगे, एक 3 बनकर, ठीक, एक 3 बचा हुआ है अंदर में, ध्यान रखिएगा। 5 कितने बार है? 1 2 3 4 5, मतलब कि 4 ठोक 5 बाहर निकलेंगे, 4 5 बाहर निकलेंगे तो वो बन जाएंगे 2 5, 2 5 मतलब 5 पंचे 25, तो बाहर में कितना मिल गया आपको? 25। अब अंदर में क्या क्या बचा, ध्यान दीजिए। एक बार क्या बचा था? 3 बचा था, और एक बार बचा था आपके पास 5, तो अंदर में एक बार 3 और एक बार 5, मतलब 3 पंचे 15, ठीक है। तो अपने पास आंसर कितना आ रहा है? 25 चौक 100, 100 तिया 300, यही हो रहा है ना? 25 चौक 100, 100 तिया 300, 300 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर आएगा अपने पास एरिया। 300 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया किसका? एरिया एक त्रिभुज का, तो दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा? 2 गुना, दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा? 2 गुना, मतलब कि 300 गुना 300 अंडर रूट 15 में आप किसका गुना कर दीजिए? 2 का, तो 2 तिया 6, 600 अंडर रूट 15, 600 अंडर रूट 15 आ जाएगा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ही किसके बराबर है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर ए, 600 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ आया होगा। इस तीसरे प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसके ऊंचाई का कितना गुना है? 4 गुना है। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है आपको? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब आधार बी कितने, ऊंचाई का कितना है? 4 गुना। ऊंचाई अगर h है तो b क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ h। b क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ h। और आपको पता है कि आधार गुना ऊंचाई करने से क्या मिलता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का मान दे दिया 324, बराबर क्या आएगा? आधार का मान कितना है? 4 टाइम्स ऑफ h, 4 टाइम्स ऑफ h गुना h का मान कितना है? h का मान तो h ही है, हाइट का, ठीक है। h इधर मिल गया, h इंटू 4h इक्वल्स टू 324, 4h स्क्वायर इक्वल्स टू 324 आ जाएगा। अब यहाँ से आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। उम्मीद है सब चीज़ें समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग आगे के आकृति पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।